हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत वापस फ्लैशबैक के साथ होती है, जहां हेलेन जिंग हुयान को अपनी आंखों को बंद करने बोलता है और गेस करने बोलता है कि उसकी आंखों के सामने कितनी उंगलियां हैं। हुयान ने अपनी आंखों को कवर नहीं किया था, पर क्योंकि हेलेन जिंग नहीं देख सकता था, हुयान रैंडमली नंबर्स बोलती है। पर जब हुयान सच में आंखों को कवर करती है, हेलेन जिंग उसके लेफ्ट हैंड पे एक ब्रेसलेट पहनाता है। हुयान को ब्रेसलेट बहुत पसंद आता है, तो हेलेन जिंग उसे बताता है कि वो ब्रेसलेट ऑब्स ऑफ चार्म है और उनका फॉक्स ट्रेडिशन भी है। अब ये ब्रेसलेट की वजह से सबको पता चल जाएगा कि वो दोनों हमेशा साथ रहने वाले हैं। हुयान हेलेन जिंग की बातों को सुन के बहुत खुश हो जाती है और वो अपना सर हेलेन जिंग के कंधे पर रखती है। मुझे इनके यंग वर्जन की स्टोरी बहुत क्यूट लगती है। अब जब प्रेजेंट में पीपी उठती है, वो देखती है कि जो पेपर उसने यूएस वीज़ा का इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए निकाला था, वो सारे पेपर्स ज़मीन पे बिखरे पड़े थे। पीपी उन पेपर्स को इकट्ठा करती है। उसके बाद वो हेलेन जिंग ने दिया हुआ ड्रेस को देखती है। अब हमें चेंगनान को दिखाया जाता है, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। ये वही कस्टमर था जिस पे उसकी गर्लफ्रेंड ने पानी फेंका था शाओजू के कैफ़े में। शाओजू उसे बहुत पसंद करती थी। चेंगनान शाओजू से मदद मांगता है। उन दोनों मिलके कपल बनने की एक्टिंग करने वाले थे, क्योंकि चेंगनान की गर्लफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप कर लिया था। इसलिए वो उसे शाओजू के साथ मिलकर टेस्ट करने वाला था कि उन दोनों को साथ में देख के उसकी गर्लफ्रेंड कैसे रिएक्ट करेगी। जब चेंगनान की गर्लफ्रेंड चेंगनान और शाओजू को साथ में देखती है, वो बहुत जलस फील करती है और तुरंत उसके बाद उन दोनों का पैचअप हो जाता है। इसी बीच वांग शुआन ऑक्शन के लिए रेडी हो रही थी और वो वही लिपस्टिक अप्लाई करती है जो उसे छनवा ने दिया था। अब वॉइस ओवर से हमें पता चलता है कि जो ऑक्शन होने वाला था वो एशिया में पहली बार होने वाला था। वांग शुआन उस ऑक्शन के अंदर जाने का ट्राई करती है, पर वहाँ का स्टाफ ऑक्शन का टिकट ना होने की वजह से उसे अंदर नहीं लेते। जब पीपी वहां आती है तो वांग शुआन उसे वहां से जाने बोलती है, पर उसे नहीं पता था कि पीपी के पास वीआईपी पास था। जैसे ही वांग शुआन पीपी के हाथ में वीआईपी पास देखती है, वो उसे पास लेके काउंटर पे देती है, पर काउंटर पर एम्प्लॉय वांग शुआन को बताते हैं कि वो वीआईपी पास पीपी के नाम पे रजिस्टर है, इसलिए पीपी सिर्फ ऑक्शन में जा सकती है। तभी क्षुक्शान और क्वन्यांग आते हैं। क्षुक्शान पीपी को हेलेन जिंग के पास लेके जाता है। तभी वांग शुआन पीपी के जाने के बाद चिल्लाती है। क्वन्यांग उसे कैजुअली पूछता है कि अगर वो अंदर नहीं जा पाएगी तो क्या ऐसे ही चिल्लाती रहेगी, जिस पे वांग शुआन अजीब सा फेस बनाती है। इसलिए क्वन्यांग उसे खुद के वीआईपी पास में ऑक्शन के अंदर लेके जाता है। पीपी हेलेन जिंग और छनवा को ऑक्शन रूम में ज्वाइन करती है। पीपी हेलेन जिंग को पूछती है कि क्या अब वो उसे बताएगा कि उसने उसे ऑक्शन में क्यों इन्वाइट किया है, तो हेलेन जिंग बोलता है कि ऑक्शन के अंत में वो उसे बताएगा। पीपी ऑक्शन को देख के बहुत इंप्रेस हो जाती है और हेलेन जिंग को बोलती है कि उसने ऑक्शन को सिर्फ मूवीज में ही देखा था। हेलेन जिंग पीपी को खुश देख के बोलता है कि जब बाद में वो किसी आइटम के लिए बिड करेगा तो बिडिंग कार्ड उसे ही पिक करने बोलेगा। हेलेन जिंग उसे कुछ आइटम्स की हिस्ट्री बताता है जो ऑक्शन में बिड किए जा रहे थे, जैसे कि जेड बटरफ्लाई नेकलेस। हेलेन जिंग बोलता है कि बहुत टाइम पहले वो जेड नेकलेस एक महिला ने एक जनरल को भेजा था, पर जब वो जनरल वॉर से रिटर्न आया तो वो महिला लापता हो चुकी थी। उस जनरल ने उसे ढूंढने के लिए 20 साल लगाए, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। पीपी उससे पूछती है कि उसके बाद क्या हुआ, तो हेलेन जिंग बोलता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि उसके बाद उस जनरल से उसका कांटेक्ट छूट गया। पीपी को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। हेलेन जिंग उसे बोलता है कि इस जन्म में तो मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। पीपी वाज लाइक, इस जन्म में हमें मिलकर सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। अब ऑक्शन के ब्रेक के दौरान वांग शुआन हेलेन जिंग से बात करने की कोशिश करती है, ये बोल के कि वो छनवा की दोस्त है, पर उसी वक्त छनवा आती है। उसे देख के वांग शुआन वहां से चले जाती है। हेलेन जिंग और छनवा अकेले में बात कर रहे थे। उन दोनों को क्षुक्शान ज्वाइन करता है। वो उन दोनों को ऑप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो बोलता है कि वो ऑप को 2 प्रोफेशनल एक्सपर्ट चेक करेंगे, उसके बाद ही उसे ऑक्शन में डिस्प्ले किया जाएगा और वो वक्त ऑप को चुराने के लिए बेस्ट होगा। क्वन्यांग का फेक आइडेंटिटी बनाने के बाद वो 2 में से एक एक्सपर्ट बनने वाला था, पर चुराने के लिए वक्त बहुत कम था। साथ में सिक्योरिटी टाइट भी थी और बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए थे। इसी बीच वांग शुआन पीपी के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या वो क्वन्यांग को जानती है। पीपी बोलती है कि वो नहीं जानती, पर हेलेन जिंग, छनवा और साथ में 2 असिस्टेंट उनकी दुनिया से नहीं है। उसका मतलब ये था कि वो लोग बहुत अमीर हैं। वांग शुआन बड़े रूड तरीके से बोलती है कि पीपी अकेली अलग दुनिया से है, बाकी वो और हेलेन जिंग और बाकी सब लोग एक ही दर्जे से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट सीन में क्षुक्शान उन तीनों को बोलता है कि उसे 15 मिनट का टाइम लगेगा कंप्यूटर के नेटवर्क को हैक करने और उसमें क्वन्यांग की फेक आइडेंटिटी बनाने के लिए, और वो
वो 15 मिनट का एक्स्ट्रा ऑक्शन को खींचना हेलेन जिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए चनवा हेलेन जिंग को एक आदमी को दिखाती है जो एक स्पेसिफिक आइटम को बिड करने आया था। तभी वांग शुआन पीपी को खाने के लिए उसकी इंसल्ट कर रही थी। तभी हेलेन जिंग वहाँ आके वांग शुआन को छोटे सोच वाला और सेल्फिश बोलता है। हेलेन जिंग पीपी को पूछता है कि क्या वो कुछ खाना चाहती है, तो पीपी बोलती है कि वो फ्राइड बन्स खाना चाहती है। हेलेन जिंग तुरंत फ्राइड बन्स ऑर्डर करता है। ये सब देख के वांग शुआन वहाँ से चले जाती है। अब नेक्स्ट ऑक्शन शुरू होता है। चनवा हेलेन जिंग को एक आदमी को दिखाती है और उसे वही आदमी के अगेंस्ट बिड करना था। वो आदमी का नाम क्वन जिहाओ था। क्वन हैनजिंग का डेस्केंट था जो यन डायनेस्टी का एक फेमस राइटर था। वो ऑक्शन में फ़ैन खरीदने आया था जिसपे क्वन हैनजिंग की राइटिंग थी। अब जैसे ही ऑक्शन शुरू होता है पीपी क्वन जिहाओ के अगेंस्ट बिडिंग करती है और क्षुक्शान को कंप्यूटर हैक करने में ज़्यादा टाइम मिलता है। हेलेन जिंग बहुत कॉम्पिटिटिव होकर बिड करता है जहाँ वो एंशिएंट फ़ैन का प्राइस उम्मीद के ऊपर हो जाता है। इसी बीच क्षुक्शान कंप्यूटर को हैक कर रहा था और वहाँ की सिक्योरिटी को उसने बांध के रखा था। वहीं क्वन यंग वेटिंग एरिया में दूसरे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को ज्वाइन करता है और खुद को भी उनमें से एक एक्सपर्ट बताता है। अब क्योंकि उस फ़ैन की कीमत डबल से भी ज़्यादा हो चुकी थी, क्वन जिहाओ पीपी को जाके रिक्वेस्ट करता है कि वो आगे फ़ैन के लिए बिड ना करे क्योंकि वो फ़ैन उनके पूर्वजों का था। पर हेलेन जिंग क्वन जिहाओ को बोलता है कि वो फ़ैन उसे भी चाहिए और उन दोनों को बिडिंग कंटिन्यू रखना चाहिए। ये सुन के क्वन जिहाओ बहुत अपसेट हो जाता है। पीपी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता। ऑक्शन फिर से शुरू होता है। अब दोनों बिडिंग फिर से शुरू करते हैं और फैन का प्राइस 9.9 मिलियन हो जाता है। क्वन जिहाओ मजबूरी में गिव अप कर देता है और हेलेन जिंग वो फैन को खरीद लेता है और ठीक उसी समय क्षुक्शान भी कंप्यूटर हैक कर लेता है और वो क्वन यंग का फेक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लेता है। जब क्वन यंग सभी एक्सपर्ट्स के साथ ऑप चेक करने रूम के अंदर जाने वाला था तभी वांग शुआन आती है और उसे हेलेन जिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछती है। तभी चनवा उसकी आवाज़ को कंट्रोल करती है जिसकी वजह से वांग शुआन ना चाहते हुए भी क्वन यंग से डेट के बारे में पूछती है। वांग शुआन खुद भी शॉक में थी कि उसकी आवाज़ पे कंट्रोल क्यों नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चले जाती है। ये सब देख के क्षुक्शान चनवा को बोलता है कि वो उन औरतों के बारे में चिंतित है जो उसके लिपस्टिक्स को यूज़ करते हैं। अभी एक्सपर्ट्स के एग्जामिनेशन के दौरान क्वन यंग ऑप को लेके फेक ऑप को वहां रखता है। जब उस ऑप को एग्जीबिशन में रखा जाता है अलार्म बजता है और सबको पता चल जाता है कि वो ऑप फेक है। अब क्योंकि उनका मिशन कंप्लीट हो चुका था, चनवा, क्षुक्शान और क्वन यंग वहां से जाने वाले थे। तभी वांग शुआन आके क्वन यंग से उसका कॉन्टैक्ट नंबर पूछती है पर बीच में ही क्षुक्शान बोलता है कि उन सब लोग इसलिए दोस्त है क्योंकि वो सब सुंदर है और वांग शुआन उनके बीच फिट नहीं बैठती। वाओ, फाइनली वांग शुआन को किसी ने तो सबक सिखाया। हेलेन जिंग बाद में क्वन जिहाओ को मिलता है जो अकेले में ड्रिंक कर रहा था। हेलेन जिंग क्वन जिहाओ को बोलता है कि उसके पूर्वज काफ़ी ज्ञानदार लोग थे और वो उनसे उनकी चीज़ नहीं छीनना चाहता। हेलेन जिंग उसे बोलता है कि जो फ़ैन उसने ऑक्शन में जीता है वो उसने उनके घर पे डिलीवर करवा दिया है क्योंकि वो फ़ैन पे सिर्फ उसका ही हक है। ये सब पीपी देख रही थी। जब हेलेन जिंग और पीपी घर जा रहे थे वो पीपी को वही ऑर्ब एक चेन में डाल के उसे पहनाता है। पीपी एक ही पल में जान जाती है कि ये वही ऑर्ब था जिसे एग्जीबिशन से चुराया गया था और वो हेलेन जिंग से पूछती है कि क्या उसने वो ऑप को चुराया था। हेलेन जिंग उसे बोलता है कि ऑप के ओनर को उसने डबल पेमेंट किया है इसलिए जिसे जो चाहिए उसे वो मिला और वो ऑर्ब उसके और उसके दोस्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ऑप को उसके ओनर को रिटर्न करना चाहता है। पीपी उस ऑप को नेकलेस को निकालने की कोशिश करती है पर वो उसे निकाल ही नहीं पाती। हेलेन जिंग उसे बोलता है कि वो ऑप की ओनर वो खुद है। अगले सीन में शाओजू और पीपी दोनों मिलकर ड्रिंक कर रहे थे। शाओजू पीपी को उसके परफ्यूम के बारे में पूछती है क्योंकि उसके पास से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी पर पीपी उससे बोलती है कि उसने कोई भी परफ्यूम नहीं लगाया है। आई थिंक वो ऑप की खुशबू थी। शाओजू पीपी को चेंगनान और उसके गर्लफ्रेंड की पैचअप की कहानी सुनाती है। वो प्रिटेंड करती है कि चेंगनान के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है जबकि वो क्लियरली बहुत अपसेट थी। अब पीछे से एक वॉइस ओवर में पीपी बोलती है कि जब भी हम किसी चीज़ को उसके असली ओनर को रिटर्न करने के बारे में सोचते हैं हमें लगता है कि वो हैप्पी एंडिंग होगा। हालांकि जिस व्यक्ति का वो चीज़ है वो खुश नहीं होता और उनके लिए वो हैप्पी एंडिंग नहीं है। दूसरी ओर क्षुक्शान और क्वन यंग हेलेन जिंग का वेट कर रहे थे और जब वो रिटर्न आता है वो उन दोनों को बताता है कि वो ऑब ने शाइन नहीं किया। यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।